नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करेंगे। ये वीडियो नंबर 18 है और आज टोटल 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है या उसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत अहम ये सीरीज़ है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे में देखिए तो सारी वीडियो वहाँ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी एक प्लेलिस्ट और है, रोज़ एक डोज, उसको भी एक बार देखिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है। पहला सवाल है, प्यासी प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़रात की। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है। तो साहिल पे जो होता है उस पे लहरें क्यों, उनकी मतलब जो है नेचुरल चीज़ है साहिल तक जाना, यानी कुछ रीज़न कुछ है और शायर उसका रीज़न कुछ बता रहा है, उसे हुस्न तालील कहते हैं और इसमें हुस्न तालील का ही इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से गालिब का शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती, उसमें भी इसी तरह की सनात का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, इनमें से किस शायर ने फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, तो ये काम किया है नून मीम राशिद ने। नून मीम राशिद जो हैं, उन्होंने अपने कलाम में जो है वो इस्तेमाल किया है फ़ारसी तराकीब और अल्फाजों का। और संस्कृत या अंग्रेज़ी तराकीब और अल्फाजों का इस्तेमाल पूछा जाता है तो आपका जवाब हो जाना चाहिए फ़राक गोरखपुरी। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है, इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन हैं। तो तरक्की पसंद अदब जब पूछा जाए तो आपका जवाब अली सरदार जाफरी होना चाहिए, और ये तीसरे ऐसे शख्स हैं उर्दू शायरी में जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था। इसके बाद में सवाल नंबर 4 है, बुलबुले हिंद मर गया हया बुलबुले हिंद मर गया है हयात जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में जो है कौन सी सनात के इस्तेमाल हुआ है। तो जो है आपका जवाब होना चाहिए इस्तारा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी क्या है कि इस्तारा और तशबीह के बारे में आपको पता ही होगा। तशबीह जो होती है उसे कहते हैं कि नाजुक उसके, यानी किसी चीज़ को किसी तरह बता देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताना जो है वो तशबीह होता है। और उसमें दावा कर देना कि अहमद जो है वो शेर की तरह, ये तशबीह हो गई, अहमद शेर है तो ये इस्तारा हो गया। अगला सवाल है, कुल्लियात इकबाल की सही तरतीब क्या है। ये सभी को पता होगा, सबसे पहले बांगे दरा, उसके बाद में बाले जिब्रील और फिर ज़रब कलीम और अरमगान जाज, ये जो है सही तरतीब है। किताब तनकीदी इफ़कार किसके मुसन्निफ़ कौन हैं, यानी किसने लिखी है। ये तनकीदी किताब है, तनकीदी इफ़कार। तो शमसुल रहमान जो फ़ारूक़ी हैं, उन्होंने ही ये किताब लिखी है। इसके बाद में मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं। ये तो कई बार पूछा गया है कि मुसद्दस जो है क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो 6 मिसरों के बंद को मुसद्दस कहते हैं, लेकिन आखिर के जो 2 मिसरे होते हैं 6 में से, उनको क्या कहते हैं। तो ये बैत आपका जवाब होना चाहिए। अगला सवाल नंबर 8 देखिए, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम हैं। तो मीर भी आए थे, सौदा भी आए थे और एक ही अहद में आए थे, एक ही नवाब के दौर में आए थे, आसफुद्दौला के ज़माने में। नाबिल लहू के फूल की कुल कितनी जिल्दें हैं। तो लहू के फूल जो है उसकी 5 जिल्दें हैं, और इसको लिखा किसने है आपको पता ही होगा, हयातुल्लाह अंसारी ने इसको लिखा है। उर्दू का सबसे तवील नाविल इसे माना जाता है। ये तो नहीं, ये देखिए शेर। सवाल नंबर 10 देखिए, ये तो नहीं कहा कि शह मशरकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस मशहूर बैत का ताल्लुक़ है, यानी ये जो मुसद्दस होता है उसका आखिरी दोनों मिसरे हैं, जैसे अभी पीछे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है, जो इन्होंने इसमें क्या पूछा है कि ये अनीस के मरसिया कौन सा मरसिया है जिससे ये लिया गया है। तो जब जवां जो है, हाली ने शायर के लिए हाली ने कौन सी शर्तें जो हैं वो शायर के लिए बताई हैं। शेर के लिए इनकी क्या शर्त हैं आपको पता ही होगा, लेकिन शायर के लिए क्या इन्होंने शर्त बताई है। तो इन्होंने, ये ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल सही है, तख़ील है, मुताला कायनात है और तफ़सील अल्फाज है। इसके बाद में शायरी में अलवियत
का नज़रिया किसने पेश किया था? तो लायन जॉन्स जो हैं इन्होंने ये नज़रिया पेश किया था। सही है ये। इसके बाद में 13 नंबर सवाल है, नाबिल उमरा जान अदा में ख़ानम की बेटी का क्या नाम है? तो आपको जवाब होगा बिस्मिल्लाह खान। नाबिल बस्ती और खुदा की बस्ती के मुसन्निफ़ कौन है? तो इंतज़ार हुसैन। ये इंतज़ार हुसैन का नाबिल जो है बस्ती भी है और खुदा की बस्ती भी है। इसके बाद में आगे देखिए, इंतज़ार हुसैन जो हैं, सॉरी यहाँ पर बस्ती इंतज़ार हुसैन का है, मैं भी गड़बड़ कर रहा था, और जो है शौकत सिद्दीकी का है खुदा की बस्ती, ऐसे याद रखिए। इसके बाद में मौत से किसको रुस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ये शेर पूछा जाता है किस मसनवी से लिया गया? तो जो ये शेर है ये लखनऊ में लिखी गई मसनवी ज़हर इश्क है, उसी से ये शेर लिया गया है। ज़िक्र मीर के मुतरजम का नाम क्या है? तो शमसुल रहमान फ़ारूकी, इसमें नो डाउट आराम से आप बता सकते हैं, ये कई बार पूछा ही गया है। शमसुल रहमान फ़ारूकी साहब ने ज़िक्र मीर को के मुतरजम हैं और शोर शेर अंगेज़ इन्हीं ने किताब लिखी है। ताऊस चमन की मीना के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो आपका जवाब होगा अनवर सज्जाद। इसके बाद में सवाल है, तहरीक आज़ादी से मुतालिक नाबिल का नाम? तो लहू के फूल जो है तहरीक आज़ादी से ही ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद में कौन से शायर की शनाख्त सिर्फ़ नज़्म निगारी हैसियत से होती है? तो ये जो है मोहम्मद अलवी जो हैं इन्हीं का ये जवाब बिल्कुल सही है। शहरयार शायर भी हैं और गज़ल गो भी हैं और साथ साथ में नस्र निगार होने के साथ नज़्म गो भी शायर हैं। आगे देखते हैं, मज़मून रिसाला दर मार्फत इस्तारा के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मुमताज़ हुसैन इसके मुसन्निफ़ हैं। मुमताज़ हुसैन का ये रिसाला दर मार्फत इस्तारा है। इसके बाद सवाल नंबर 21 है, ज़मानी तरतीब के एतबार से सही निशानदेही कीजिए। तो सही निशानदेही कौन सी होगी? सौदा सबसे पहले होंगे, इंशा हैं, फिर नासिख हैं और उसके बाद गालिब हैं। ये सही जवाब है। इसके बाद में 22 नंबर है, सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ खाली दे रखा था तो मैंने भर दिया है, कज़ा यहाँ पे सही है। इसके बाद में मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किससे है? तो हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। और इसकी बुनियाद कब पड़ी है? तो आपका जवाब होना चाहिए 1939। अगला सवाल देखते हैं। शेर पूछा जा रहा है, मिसरा दिया गया है, सुबह करना शाम का लाना है जो ये शीर का कावे कावे सख्त जाने, हाय तन्हाई न पूछ, ये गालिब का शेर है। तो ये मिसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद में रुस्तम शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में हर्फ तशबीह है की तरह जो है, अभी मैं बात ही कर चुका था, इसमें तशबीह है। इसके बाद में आगे देखते हैं, ना शायर है ना अफसाना निगार। अब इसमें से देखते हैं कौन ऐसा है जो ना शायर है ना अफसाना निगार। तो गोपी चंद नारंग ना तो शायर है ना अफसाना निगार, ये मुहक्किक हैं, तनक़ीद निगार हैं, माहिर लिसानियात हैं। इसके बाद में तानीसियत की बहस करती है तो नई औरतों के मजमूई मसाइल से। इसके बाद में है, कैदोबंद की सनात उठाने वाले शायर हैं तो फैज़ और हसरत। इसके बाद में तनकीद के लिए ज़रूरी है इस्तदलाल, यानी सबूत, दलील ज़रूरी है तनकीद के लिए। इसके बाद में अगला देखिए सवाल है, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है। तो किसके लिए? मसनवी के लिए। मसनवी के दोनों मिसरे जो हैं उनमें काफ़िया होता है। दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है तो हुजू। इसके बाद में सहाफ़ी और नाबिल निगार दोनों हैं। हयातुल्लाह अंसारी का नाबिल भी है और ये सहाफ़ी भी हैं, यानी ये पत्रकार भी थे। कई चांद थे सर आसमा, ये किसका है? कई चांद थे सर आसमा है, क्या है? तो एक ये ज़हीम नाबिल है। ये बात, ये लिखा हुआ किसका है? तो आप मोहम्मद हसन का नाम ले सकते हैं। इसके बाद में इलियट की एक नज़म के तर्जुमे को सरनामे के तौर पर जिस नाबिल में शामिल किया गया है वो नाबिल है आग का दरिया, और ये क़ुर्रतुल-ऐन हैदर ने इस्तेमाल किया है। सवाल नंबर आगे देखिए 35 है, ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान पाने वाले अदीब का जोड़ा। तो आपका जवाब इसमें कौन सा होगा? शमसुल रहमान फ़ारूकी को जो है सरस्वती सम्मान मिला था और शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तनक़ीद का असल मकसद क्या है?
तो फ़न पारे की कदर मुतय्यन करना जो है इसका असल मकसद होता है तनकीद का। आगे देखते हैं, सवाल है मुजर्द को मुजस्सम करने का अमल अंजाम दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा तमसील में। इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा है, तो आपका शमसुल रहमान फ़ारूकी ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा, बाकी इन लोगों ने सफ़रनामे लिखे हैं। साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन का बहुत ही मशहूर, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर इब्न इंशा का बहुत मशहूर सफ़रनामा है। कौन सा मिसरा मौजूद नहीं है, तो आप इसमें जवाब आपका होगा बही गोशा कफस है फसल गुल का मातम, फसल गुल का मातम, ये मिसरा जो है मौजूद नहीं है। आगे देखते हैं, शायर को महरूब अखलाक करार देने वाली फ़लसफ़ी है, यानी फ़लसफ़ा नहीं फ़लसफ़ी है, तो शायरी को क्या, तो शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फ़लसफ़ी कौन था, तो आपका जवाब होगा अफलातून, अरस्तु नहीं, प्लेटो होगा शायद, अरस्तु नहीं, अफलातून। इसके बाद में कदीम हकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तार लेने वाले अफसाना निगार हैं, तो बलराज मीना जो हैं इन्होंने इस तरह से अपने अफसाने लिखे हैं जिनमें जो है पाली भाषा के जो अल्फाज हैं उनका भी इस्तेमाल किया, और गौतम बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कथाएं थीं उनका इस्तेमाल किया है। तरक्की पसंद अदब सरमाए का महकमा करने वाले अदीब हैं, तो आपका जवाब इसमें क्या होना चाहिए, खलीलुर रहमान आज़मी। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ताल्लुक़ है गालिब के अहद से, बिल्कुल इनके फ्रेंड ही थे गालिब के। इसके बाद में इनमें से किस का ताल्लुक़ शायरी से है, तो शायरी से जाहिदा ज़ैदी जो हैं, जाहिदा ज़ैदी का ताल्लुक़ शायरी से है। इसके बाद में इनमें से कौन सी किताब आराइशी ज़बान में नहीं है, रानी केतकी की कहानी जो है ये नहीं है। इसके बाद ये शेर इन्होंने दिया है, मकदूर हो तो खाक से पूछे कि ऐ लईम तूने वो गुंज हाय गिरामाया क्या किए, सब कहाँ कुछ लाले गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें हों कि पिन्हा हो गईं। तो इसमें जो है एतदाद मानी का इस्तेमाल किया गया है, एतिहाद मानी जो है उसका इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं, जोए खूँ आँख से जोए खूँ आँख से बहने दो कि है शाम फ़िराक, मैं ये समझूंगा कि शम्में दो फ़िरोज़ा हो गईं। तो क्या है ये, इसमें जवाब यही होगा शम्में दो, आँखों से आंसू बहाने की अलामत को यहाँ पे इस्तेमाल करके इन्होंने शम्म चिराग की तशबीह देने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, सब इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफ़हीम व तावीर की है, तो जवाब आपका होगा उसलूब अहमद अंसारी हैं और खलीफा अब्दुल हलीम हैं। खलीफा अब्दुल हलीम जो हैं वो, ये वाला जवाब सही होगा। इसके आगे सवाल है, जदीदियत और मवाद जदीदियत में मुश्तरक अनासर हैं, तो सियासी नावाबस्तगी जो है ये इसमें इस्तेमाल होता है। अगला सवाल होगा, यानी मौका जो जहाँ जिसका इबारत हो वही, इस मिसरे में इस्तारा है, तो फसाहत की तरह इशारा, इसमें इशारा है, इस मिसरे में कौन कहे का इशारा है, इस्तारा नहीं इशारा, तो यह है फसाहत की तरह, बिल्कुल सही है, फसाहत ही है। तो ये आज 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, थोड़ा सा मैं बाहर था, तबीयत नहीं ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।